दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में चर्चा करूंगा झारखंड में उठी हुई पॉलिटिकल क्राइसिस पे। झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है या किसको बोल सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो हैं वो जिम्मेदार हैं या कि केंद्र सरकार? इसी सब बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है। सिचुएशन ऐसा है कि ईडी ने 2-3 दिन पहले, जो आप लोगों को पता ही होगा कि हेमंत सोरेन के पास 10 बार समन दिया, उसके बावजूद भी वो गए नहीं। उसके बाद ईडी ने रेड मारा तो उनके दिल्ली वाले जो घर है वहाँ से 2 BMW और 36 लाख रुपया बरामद किया। उसके बाद उनको बोला गया कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अब हेमंत सोरेन यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि जब टाइम दिया तो फिर ईडी को क्यों आना था। लेकिन जो भी, अब उस बात को वहीं छोड़ते हैं। और ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची। जब उनके घर पहुंची तो ये धीरे धीरे आशंका होने लगी कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है ईडी के पास उनके खिलाफ बहुत से सबूत है। चाहे वो लैंड एक जो उन्होंने किया था 4.5 एकड़ ज़मीन के, जो गवर्नमेंट के ज़मीन को उन्होंने गलत तरीके से उसको सेल किया था, खरीदा था, वो सब। और दूसरा जो खनन घोटाला है वो, तो इस सब में मामले में ईडी की जांच चल रही है और इसमें उनके पास काफ़ी सबूत है। इसके पहले उनके जो सरकार के जो 4 लोग हैं वो लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनकी चांसेस ज़्यादा थे। अब ये चलने लगा कि शायद हेमंत सोरेन जो है वो चलेंगे लालू यादव के रास्ते पर और अपनी बीवी जो कल्पना सोरेन है उनको बना सकते हैं मुख्यमंत्री अपने बाद। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच था। पेच ये था कि वो 3, मतलब शिबू सोरेन के 3 लड़के, बसंत सोरेन, दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन। तो कुछ लोग ऐसा निशान, जैसे कि बीजेपी के नेता हैं निशिकांत दुबे के हिसाब से, जो उनके भाई लोग हैं वो लोग भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कल्पना सोरेन ही क्यों बनना चाहिए, वो बाहरी है। तो इस सब मामले में जब ईडी की पूछताछ चल रही थी, जब गिरफ्तारी का समय आ गया और उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया, उस समय तक उन्होंने चंपई सोरेन राजभवन गए। ये एक साथ ही सारी घटनाएं चल रही थी। जब चंपई सोरेन को ये बताया गया कि विधायक दल के नेता चुन लिए गए और राजभवन पहुंचे, तो राजभवन ने उनको एंटरटेन नहीं किया। उनको वो लेके गए, बोले कि भाई साइन करा कि भाई इतना हमारे साथ 43 विधायक हैं और हमें विधायक दल का नेता चुना गया, इसलिए हम इसके बाद सीएम होंगे। लेकिन इसमें अब क्या पेच है, क्योंकि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि शिबू सोरेन चूंकि अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उनके साइन होना चाहिए उस लेटर पे। लेकिन हेमंत सोरेन का साइन था जो कि वो नहीं है, तो वो किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि कौन विधायक दल का नेता चुना गया, कौन नहीं। अब देखिए सच्चाई क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं दोनों का पहलू का बातें रख रहा हूं। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर ऐसा ही है, अगर राज्य भवन, देखिए राजभवन तो सरकार, गवर्नर तो चला नहीं सकती अपने से, किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री करना पड़ेगा। या तो राष्ट्रपति शासन हो तो तब गवर्नर के थ्रू सरकार चल सकता है, लेकिन गवर्नर अपने आप से तो नहीं चला सकता। तो उन्होंने ना हेमंत सोरेन को भी, जो बोलते हैं ना कि अंतरिम मुख्यमंत्री या कार्यवाही मुख्यमंत्री, भी नहीं घोषित किया और उनकी कोर्ट में चल गई पेशी। 1 दिन का रिमांड भी मिल गया। लेकिन जब तक ये रिमांड भी मिला तब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अब सोचिए कि झारखंड की स्थिति क्या है। झारखंड में इसके पहले अगर छत्तीसगढ़ और एक साथ बना था, उत्तराखंड और झारखंड, उस समय सबसे स्टेबल गवर्नमेंट रही है झारखंड में। लेकिन आज के टाइम में वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर इसमें हेमंत सोरेन की भी गलती है तो इसमें केंद्र सरकार की भी गलती है। केंद्र सरकार को भी इसकी स्थिति को संज्ञान में लेना चाहिए और या तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। भाई स्टेट में कोई ना कोई तो गवर्नमेंट चलाना चाहिए। बिना सरकार का स्टेट कैसे रह सकता है? अब यहाँ कहानी ये ट्विस्ट आती है कि उनको ये डर लग गया, जो भी हेमंत सोरेन और उनके समर्थक पार्टी है, कि बीजेपी सरकार, मतलब जो इनके पार्टी का जो गठबंधन है उसको तोड़कर और सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का सब मिला के उनका 26 है
और बाकी एक दो पार्टियों को मिला के, निर्दलियों को मिला के 32 है। तो सरकार बनाने के लिए 81 में से उनको 41 सीट चाहिए, जिसमें से अगर मान लें एक कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दे दिया तो 80 हो गया और हेमंत सोरेन चले गए तो 39, तो 40 भी अगर सीट आ जाता है तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। मतलब 8 अगर उसके पास एमएलए आ जाते हैं तो सरकार बन सकती है। इन आनन फानन में सारे लोगों को फिर वही रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स शुरू हुई और उनको लेके जाया गया हैदराबाद। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर इन सब सिचुएशन के जिम्मेदार कौन है? तो इन सिचुएशन के जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है मेरी नज़र में। मेरा ये मतलब है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से अगर उनको पता है कि भाई ईडी ने अगर समन दिया और आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो उनको सारा चीज़ का व्यवस्था पहले करना चाहिए। एकदम 11th आवर मैंने ये वेट करो कि जब तक मैं गिरफ्तारी का नहीं आ जाए तब तक मैं कुछ करूँगा नहीं। दूसरा पेज ये है कि उनको ये भी, अब मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को अपने फैमिली को भी संभालना है, क्योंकि फैमिली में भी टूट हो सकती है। जैसे कि निशिकांत दुबे घर की एक बात आते तो कोई ना कोई तो उनके फैमिली से होगा जो निशिकांत दुबे या बीजेपी से के पास सारा खबरें घर की अंदर की बातें पहुंचाता होगा। तो हेमंत सोरेन को डर है कि पार्टी में टूट हो सकती है और उनके जो बाकी भाई हैं या शिबू सोरेन साहब के जो बाकी लड़के हैं वो पार्टी तोड़कर अलग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसके लिए वो लोग अपने विधायक को लेकर हैदराबाद मतलब तेलंगाना चले गए। अब देखने वाली बात है कि 8 विधायक बीजेपी लेने के लिए क्या जद्दोजहद करती है या कि कब राजभवन से उनको बुलावा आता है और उनकी सरकार बन सकती है। सब मिला जुला के यही है कि सरकार होना चाहिए स्टेट में। गवर्नर अपने आप से सरकार नहीं चला सकता जब तक कि केंद्र सरकार उसमें राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करती है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि दोनों तरफ से गलती हुई है। या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तैयार नहीं है कि भाई क्या सिचुएशन आने वाला है, या उनका कुछ और इसमें कुछ और वेट एंड वॉच पे होंगे कि पार्टी टूट जाए और मैं सरकार बना लूँ। और हेमंत सोरेन ने पहले से जब वो जानते थे कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं तो कल्पना सोरेन के अलावा पहले से ही सब बातों पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी फंसे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी जो फैमिली है एक तरह से मेरे साथ खड़ी नहीं होगी और ये पार्टी टूट सकती है और उसके बाद ये पूरी जो पार्टी है मेरे हाथ से निकल सकती है। मेरा ये मानना है कि अगर और दिन तक रुका तो जिस तरह से शिवसेना का हालत हुआ महाराष्ट्र में और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार का हालत हुआ वही यहाँ भी होने वाला है। ये देखना होगा कि कब और कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।